हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड अपीयर का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे और फिर वर्ड अपीयर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बना के उनकी ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। आखिर में होगा छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। अपीयर के स्पेलिंग होते हैं APPEAR, अपीयर। अपीयर मीनिंग होता है जी दिखाई देना, दिखाई या फिर कोई चीज़ जाहिर हो रही हो तो उसको हम कहते हैं कि वो अपीयर हो रही है, कि उसका असल चेहरा अब अपीयर होना शुरू हुआ है। या फिर मुझे सितारे दिखाई देना शुरू हो गए हैं, आसमान क्लियर हो रहा है तो मुझे अब सितारे अब दिखाई देना शुरू हो गए हैं, जाहिर होना शुरू हो गए हैं। इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाते हैं। He appears to be a hard-working person. कि दिखाई देने में तो वो मेहनत करने वाला आदमी नज़र आता है, ज़ाहिरी तौर पे वो एक मेहनत करने वाला शख्स नज़र आता है। He appears to be a hard-working person. इसी तरह I have to appear before a local court judge, कि मुझे एक मकामी अदालत, लोकल कोर्ट के जज के सामने जाहिर होना है, दिखाई देना है। तो इस सेंस में भी हम अपीयर को यूज़ करते हैं। आई हैव टू अपीयर बिफोर अ लोकल कोर्ट जज। इसी तरह बारिश और सूरज सब साथ चमक रहा हो और बारिश भी हो रही हो तो रेनबो नज़र आती है, तो हम कहेंगे द रेनबो इज़ अपीयरिंग, के कौस कज़ा दिखाई देना शुरू हो रही है। द रेनबो इज़ अपीयरिंग। तो हमने देखा वर्ड अपीयर का मीनिंग होता है जी दिखाई, जाहिर। 3 सेंटेंसेस बनाए। ही अपीयर्स टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आई हैव टू अपीयर बिफोर अ लोकल कोर्ट जज। और इसी तरह द रेनबो इज़ अपीयरिंग। दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले काइंडली वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड अपीयर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.